ऐसे घूम रहा है, लेट्स से रोटेट कर रहा है, रोटेट विथ स्पीड ओमेगा। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस कैलकुलेट करना है। यू नीड टू कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस रॉड। हाँ, तो किसी का हुआ क्या ये, किसने किया ये इंड्यूस कैलकुलेट? एनीबडी हु वाज एबल टू डू इट? कुछ आंसर निकला किसी का? एनीबडी? नोबडी? आकांक्षा बोल रही है 3/4 ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। 3/4 ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। साहिल पाटिल बोल रहा है बी ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब हाफ नहीं आया, सिर्फ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अखिल नायर भी वही बोल रहा है, बी ओमेगा एल स्क्वायर। पवन पांडे भी वही बोल रहा है। हर्ष सिंह इज आल्सो सेइंग सेम। अमला भी वही कह रही है। ओके, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर सेइंग, अब काफी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं, सानिका, प्रियंका, सब लोग ये बोल रहे हैं अभी। अब देखो, इतने सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि ई इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर है, मेजोरिटी ये बोल रहे हैं, तो ये राइट होगा ना, क्यों टेंशन लेते? ये राइट ही होगा मे बी, राइट? यस, ये करेक्ट है, यही आंसर है। दिस इज आंसर। अगर आपको याद है, यूजुअली नॉर्मल केसेस में जब नॉर्मली ये फॉर्मूला लगती है तो ये स्ट्रिंग नहीं होता है, सिर्फ रॉड होती है। तो जब सिर्फ रॉड होती है तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या आती है? इट इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ना ये 1 बी ओमेगा एल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? जिनको अभी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको डाउट है ये सीखना है कि नहीं सीख, मतलब आपको आ जाएगा, जैसे बोलो। इसको प्रूफ देखना है क्या कि नहीं देख, मतलब याद कर लोगे? जैसे बोलो, टेल मी फास्ट सो दैट आई कैन मूव। ये कैसे प्रूफ करना है देखना है क्या कि ये सब लोग को हो जाएगा, ये अपने आप कर लोगे? ठीक है, अमन कुमार बोल रहे हैं एक बार बताओ कैसे करना है। ठीक है, अमन कुमार यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपकी रॉड है, ठीक है? रॉड एक्चुअली में रोटेट कर रही है, ठीक है? स्ट्रिंग भी है आई नो, बट पहले रॉड को देखते हैं। रॉड रोटेट कर रही है, तो अगर कोई रोटेटिंग रॉड होती है ना, उसमें छोटा सा एलिमेंट ले लो। लेट्स से ये छोटा सा मैंने एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट। अज्यूम करेंगे कि ये जो रॉड है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई है, तो ये एलिमेंट है। अभी ये जो एलिमेंट है ना, क्योंकि ये जब रॉड रोटेट करेगी तो ये एलिमेंट ऐसे घूमेगा, मतलब जो एलिमेंट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसकी वेलोसिटी v रहेगी। सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस रहेगा, रेडियस x है। और ये एलिमेंट की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इसकी अपनी लेंथ जो है वो dx है, छोटी सी लेंथ है। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, सिर्फ इस एलिमेंट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा b इंटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इंटू v, BLV, क्योंकि ये v स्पीड से चल रहा है। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा BLV, BLV। L लेंथ की जगह dx लेंगे। अब v सर्कुलर मोशन में आपको याद है v को ओमेगा इंटू आर लिखते हैं, सर्कुलर मोशन में v इक्वल ओमेगा आर। तो इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस x है ना, तो v इक्वल ओमेगा इंटू एक्स लिखेंगे। जो v है ना उसको लिखेंगे ओमेगा इंटू एक्स। तो इसकी ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो हो जाएगी बी ओमेगा एक्स डी एक्स, ठीक है? सारी रॉड के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे फॉर फुल रॉड। ये होगा इंटीग्रेशन में b और ओमेगा बाहर आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा, इट इज x स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स डालना जरूरी है, ठीक है? देखो, जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में कभी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, ईएमएफ मेटेलिक रॉड में इंड्यूस होगा। स्ट्रिंग को तो आप छोड़ दो, सबसे पहले एलिमेंट यहां पे लिया जाए, ये एलिमेंट। तो ये एलिमेंट के लिए देखो x इतना हो जाएगा ना, इतना। दिस विल बी द x फॉर एलिमेंट ना, कितना होगा x की वैल्यू? L/2। और एक एलिमेंट यहाँ पे भी होगा इधर, जो ऐसे घूमेगा ऐसे। ये एलिमेंट के लिए x इतना हो जाएगा, इतना। कितना हो गया ये?
ये हो गया 3l/2। तो x की जो लिमिट है ना वो यहां से यहां तक होगी, l/2 से 3l/2 तक। ये लिमिट्स डालो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर लिमिट्स डालो, सॉल्व करो, निकलेगा आंसर। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कल जो ये होमवर्क दिया था वो मैंने करा दिया। अब एक क्वेश्चन में आकांक्षा का डाउट है, आकांक्षा ने डाउट्स पूछे थे, एक क्वेश्चन में आकांक्षा का डाउट करा देता हूं। अब क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन मालूम नहीं है, तो मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ आकांक्षा का। ठीक है, आकांक्षा ने एक डाउट पूछा है कि सपोज एक पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, इसका लेंथ l है, और जो बॉब है, बॉब का मास m है, और ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको परपेंडिकुलर है, ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। इस सिंबल का मतलब आप समझते हो, मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो बी लेनी है उसको। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ली गई है, बी। ठीक है, और ऐसे ये घूम रहा है। इसमें पूछा है उसने कि जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई मैक्स, जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा। मतलब अभी आप बोलेंगे मैक्सिमम ईएमएफ कहां से इंड्यूस होगा इसमें। सी, क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो वायर है ना, दिख रही है जो वायर है, ये वायर कंडक्टिंग है, मतलब ये वायर जो है मेटल की वायर है, इट्स अ मेटल वायर। तो मेटल की वायर है, तो मेटल की वायर से घूम रही है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि हाउ मच विल बी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, ये पूछा है, क्लियर? हाँ, अब देखो मैक्सिमम ईएमएफ कब इंड्यूस होगा मैं समझा देता हूं आपको। और हाँ, एक चीज और गिवन है, ये एंगल को थीटा गिवन है, दिस इज अ थीटा एंगल, ये एंगल थीटा गिवन है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम ईएमएफ कब इंड्यूस होगा मैं समझा देता हूँ। ये देखो, ये रॉड है, ठीक है, सिर्फ रॉड को देखो, क्योंकि रॉड इज मेड अप ऑफ अ कंडक्टर। जब रॉड ऐसे घूम रहा है, आपको शायद मालूम होगा कि जब यहां पर पहुंचेगा ना, यहां पर ये जो बॉब है ना, बॉब की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब यहां पर होता है बॉब, तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है। ये तो मालूम होगा शायद, इधर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ऑसिलेशन में रूल होता है ना, वेलोसिटी इन द ऑसिलेशन इट इज मैक्सिमम एट अ मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इमेजिन करो कि जब रॉड यहाँ पे पहुंचेगी ना, ये जो बॉब है, यानी जो इनफैक्ट पूरी रॉड है, रॉड की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है यहाँ पर, इधर। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब बहुत स्पीड से घूम रहा है, लेकिन ये अल्टीमेटली रोटेशन कर रहे हैं। देखो ये रोटेशन है, अल्टीमेटली यू कैन से इट इज लाइक रोटेशन आल्सो, रोटेट कर रही है ऐसे, इट्स अ केस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जब यहाँ पे हो जाएगी ना, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उस टाइम पे इसकी ओमेगा भी मैक्सिमम होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। और आपको मालूम है रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही का वही रहेगा हमेशा, एल कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। जहां पर ये ओमेगा मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे ईएमएफ भी मैक्सिमम होगी। ईएमएफ मैक्सिमम वहां पे होगी जहां पे ओमेगा मैक्सिमम होगा, और ओमेगा कहाँ मैक्सिमम होगा, इस जगह पे ओमेगा मैक्सिमम होगा, इधर। ठीक है, हियर ओमेगा विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये मैक्सिमम ओमेगा निकालना है, सबसे पहले हमें यही फाइंड करना है कि मैक्सिमम ओमेगा कितना है। इसको निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सी, लेट्स टेक अ सिंपल मेथड। ये देखो, ये जो हाइट है ना, ध्यान से देखो, ये हाइट h है, ठीक है, h हाइट है। अब जब ये बॉब ए पॉइंट है और ये सपोज
सी पॉइंट है। जब बॉब ए से सी तक आएगा, बॉब ए से सी आ रहा है मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी करेगा। जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी व्हाइल कमिंग फ्रॉम ए टू सी, जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी इट विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, जो पोटेंशियल लॉस होगा वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी उसने गेन करेगा। एक बार अगर बॉडी ऐसे नीचे आ गई मतलब वो वर्टिकली h मीटर्स नीचे आ गई ना, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा बॉब का mgh। ये मैं बॉब के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। बॉब व्हेन मूविंग फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो mg, तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब है, इट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब ना। काइनेटिक एनर्जी क्या गेन करेगा, बॉब ही गेन करेगा, तो उसको लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर। देखो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो था, देखो इधर वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। इधर वेलोसिटी कितना होगा वी मैक्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये इक्वल लेना है, इसमें से एम कैंसिल होगा, वी मैक्स आप निकाल सकते हो, वी मैक्स आएगा रूट ऑफ 2gh, बराबर। अब प्रॉब्लम क्या है, ये h जो है ना, अभी ध्यान से देखो, ये h है, ये दिख रहा है ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ होगा L माइनस एच, ये h है ना, L माइनस एच होगा। थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप यूज करोगे ये वाली cos थीटा यूज करोगे, cos थीटा आप लगाओ इट विल बी h माइनस एल डिवाइड बाय एल, cos थीटा लगाओ आपको ये मिलेगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपको h मिलेगा l इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। एक शॉर्टकट है, अगर आप ये याद रखोगे तो बेटर रहेगा। h हमेशा ऐसी सिचुएशन में h इज ऑलवेज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, लेंथ इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये जो h है ना, इसको मैं लिखूंगा l इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये वी मैक्स मिल रहा है, ठीक है। 2gl, अब देखो 1 माइनस cos थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, शायद आपको मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्री है। 1 माइनस cos थीटा इज दिस मच, देखो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, रूट ऑफ 4 विल बी 2, साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर आएगा रूट से, साइन थीटा बाय 2, सिर्फ रूट के अंदर जीएल रहेगा, ये है वी मैक्स। अब आप वी मैक्स तो निकाला, लेकिन अगर आपको याद है हमको ओमेगा मैक्स निकालना है एक्चुअली, ठीक है। क्या होगा ध्यान से देखो, ये जो बॉब है ना, मैंने ये सिर्फ बॉब के लिए फाइंड किया, ये इट्स अ वी मैक्स ऑफ द बॉब, ठीक है। सिर्फ अगर आप बॉब को देखोगे ना, ध्यान से देखो, ये ऐसा है, बॉब को देखो, बॉब ऐसे घूम रहा है ना, तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि जो बॉब है ना, बॉब सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये उसका सेंटर है। सिर्फ बॉब को देखो तो बॉब ऐसा लग रहा है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है लाइक दिस, और ये है, तो सर्कुलर मोशन में आपको मालूम है v इक्वल टू ओमेगा इनटू r लिखा जाता है। v अगर तुम v मैक्स लोगे, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो ओमेगा एट दिस पॉइंट मिलेगा आपको, इसका ओमेगा मिलेगा। रेडियस लेकिन कितना लेंगे, रेडियस l के इक्वल लेंगे, ओमेगा मैक्स कितना होगा, v मैक्स डिवाइड बाय l से मिल जाएगा, v मैक्स डिवाइड बाय l से इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल जाएगा। v मैक्स बाय l करना है, ये देखो v मैक्स मिला, डिवाइडेड बाय l कर दिया, ये देखो दोनों साइड से, v मैक्स डिवाइड बाय l से ओमेगा मैक्स मिलेगा 2 साइन थीटा बाय 2। यहाँ पे देखो रूट ऑफ एल है, इधर भी रूट ऑफ एल, रूट ऑफ एल है इधर एल है, अल्टीमेटली ये हो जाएगा रूट ऑफ जी बाई एल। अब देखो मुझे ई मैक्स फाइंड करना है, मैक्सिमम ईएमएफ, तो वो कितना हो रहा है, ई हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा मैक्स लेंगे यहाँ पे, हाफ बी ओमेगा मैक्स को आप ये पुट करो, ये मैंने रूट को रेस्ट टू 1/2 लिख दिया, ये ओमेगा मैक्स पुट किया, इनटू एल स्क्वायर भी होगा ना ये वाला, इसके आसपास ही कुछ आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस वगैरह तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऑप्शंस भी अवेलेबल है यहाँ पे।
तो आई थिंक आकांक्षा आप देख लेना, सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन है। सर ऑप्शन ए भी है सर, एंगल 2 थीटा है, 2 थीटा। नहीं लेकिन बेटा वो 2 थीटा मतलब ये वाली है टोटल, एक साइड तो थीटा ही होगी ना। सुनो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन सी मतलब मुझे ऐसा लगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे को, ये एल एल को सॉल्व करना पड़ेगा, टी को सॉल्व करना पड़ेगा, आ जाएगा मेरे ख्याल से। यस सर, समझा समझा सर। तो सॉल्व करो, आंसर कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है। हाँ हाँ ओके स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, सो आई होप दैट्स क्लियर। नाउ लिसन, एसी सर्किट्स आज स्टार्ट करना है, कि काफी दिन से हम लोग ईएमआई के डाउट्स कर रहे हैं, एसी सर्किट्स भी थोड़ा स्टार्ट करना है आज, ठीक है। आज मैं थोड़ा एसी सर्किट का एंट्रेंस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके डाउट्स और हैं ना, डोंट वरी, आप निकाल के रखो, एक दो लेक्चर के बाद मैं वापस डाउट सेशन रख दूंगा जिसमें यू कैन आस्क मी डाउट्स। आज थोड़ा एसी सर्किट से चालू करते हैं, ओके। एसी सर्किट्स में सबसे पहले हमको बता देता हूँ कि ये भी ईएमआई का ही पार्ट है, इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ ईएमआई ओनली। एसी सर्किट भी कराया था क्लास में, स्लोली एंड स्टेडीली पूरा कराया था चैप्टर। तो एसी सर्किट में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो एक याद होने चाहिए स्टूडेंट्स को, वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। विच टॉपिक्स वी हैव टू कवर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पहला टॉपिक ये है कि फर्स्ट टॉपिक ये है एसी जनरेटर, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे होता है, हाउ टू जनरेट अल्टरनेटिंग करंट। इसमें अगर एकदम शॉर्ट में बोलूं तो अगर आप एक कॉइल लेते हो, कॉइल अगर रोटेट हो रही है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है ना, तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होती है बेसिकली। तो एसी जनरेटर सबसे पहला टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपके टॉपिक है द सर्किट विच कंटेन ओनली रेजिस्टेंस, या फिर ओनली कैपेसिटेंस, या फिर ओनली इंडक्टेंस, जिसमें एक ही चीज होगी, या तो आर होगा, या तो एल होगा, या तो सी होगा, सर्किट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। उसके बाद तीनों एलिमेंट साथ में कनेक्ट होंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट, तीनों साथ में कनेक्ट होंगे, एल सी आर तीनों। हाँ, अब इसमें से हम लोग कुछ स्पेशल केसेस बना सकते हैं कि सपोज सी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एलआर सर्किट हो गया वो, ठीक है। सपोज सी निकाल दिया तो सिर्फ एलआर बनेगा, वो हो सकता है। सपोज एल निकाल दिया तो सी आर सर्किट मिलेगा। ऐसे कुछ दो दो करके भी बना सकते हैं, दो दो सर, दो दो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, एल आर या फिर सी आर, लाइक दैट, ये है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके, और एक छोटा सा टॉपिक और है आपको जो आना चाहिए, पावर कंज्यूम्ड बाय द एलसीआर सर्किट, पावर कंज्यूम्ड बाय द एलसीआर सर्किट। एटलीस्ट मतलब ये 6 टॉपिक्स आपको मैंने लिख के दिए ना, 6 टॉपिक्स तो आपको अच्छे से करने चाहिए, न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक्स, ठीक है। ठीक है,
स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ऐसे पढ़ के लग रहा है कि हाँ ये कवर हुए हैं पहले, मतलब कुछ याद आ रहे हैं ये टॉपिक्स की, एकदम नए नए टॉपिक्स लग रहे हैं आपको? हुआ है ये सब, लग रहा है? हम्म। आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट को तो नए नए लग रहे होंगे, बोले सर ये तो नया नया एकदम टॉपिक्स है। ठीक है, लेकिन हाँ सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि यस हमें पता है ये टॉपिक्स, अच्छी बात है। आपने इतना बोला भाई हमारे लिए अच्छी बात है, एटलीस्ट यू सेड दैट, गुड। ठीक है, बाकी डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट होंगे बोलेंगे सर हमें तो कुछ भी नहीं याद है क्या। ठीक है, देखो तो जिनको कुछ भी याद नहीं आ रहा ना, लगता है कि सर कुछ भी याद नहीं है हमको ये जो चीजें, मैं उनको एक सजेशन देता हूँ, एक छोटा सा सजेशन। ये आपको कुछ भी याद नहीं है, बराबर, यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग इन दिस, कुछ स्टूडेंट ऐसे डेफिनेटली सोचेंगे। तो एक काम करना बेटा, द वे यू अटेंडेड द एसी सर्किट्स अर्लियर ना, जैसे आपने पहले एसी सर्किट अटेंड किया था ना, वैसे ही अभी भी अटेंड करो एंट्रेंस में, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक है? जो बोल रहे हैं ना कि बिल्कुल याद नहीं आ रहा है सर, कुछ भी याद नहीं है, तो उनका एक सजेशन है, जैसे आपने पहले अटेंड किया ना एसी सर्किट, ठीक उसी तरीके से आज भी अटेंड करो। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब जिनको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, लेट्स कंटिन्यू विद दिस, कंटिन्यू करते हैं। सी, सबसे पहले ये अगर एक कॉयल है, देखो कॉयल है, लेकिन इसको साइड से देखेंगे, अगर कॉयल को हम लोग साइड से देखेंगे तो कॉयल ऐसे दिखेगी। ये एरा वेक्टर है, दिस इज एरा वेक्टर ड्रॉन ऑन द कॉयल, ये कॉयल है। सो जो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर मैं ये कॉयल है और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अगर मैं सिर्फ फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में फ्लक्स कितने हैं, फ्लक्स 1 मतलब इनिशियल फ्लक्स, तो आपको मालूम है फ्लक्स की फॉर्मूला होती है बी ए कॉस थीटा। इफ द कॉयल हैज एन टर्न्स तो एन बी ए कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, यहां पे आपको दिख रहा है बी और ए में कितनी एंगल है, 0 डिग्री की एंगल है। कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, तो फ्लक्स ऑफ एन बी, यू कैन से प्लस एन बी, बराबर। ठीक है, अब जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी, एज अ कॉइल रोटेट, सपोज कॉइल ऐसे हो गई, देखो रोटेट हो रही है, कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है ऐसे। ठीक है, लाइक दिस इट इज रोटेटिंग। तो जैसे तो कॉइल रोटेट होगी, ए वेक्टर भी रोटेट होता है, द ए वेक्टर आल्सो रोटेट्स। लेट्स से ये देखो, लेट्स सपोज जो ए वेक्टर है ना, इट रोटेट बाय थीटा एंगल इन द टाइम ऑफ टी सेकेंड्स। जो ये ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर रोटेटेड बाय थीटा एंगल इन द टाइम ऑफ टी सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर इसने थीटा एंगल से रोटेट हुआ इन द टाइम ऑफ टी सेकेंड्स, थीटा एंगल से रोटेट हुआ इन द टाइम ऑफ टी सेकेंड, theta by t will give you omega of this rotation na? The angular velocity of this rotation will be theta by t, याद रखना ये, तो ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल से रोटेट हुआ इन द टाइम ऑफ टी सेकेंड, तो फ्लक्स एट टाइम टी, flux at time t will be given by nba cos of theta. Now this time theta is not 0, अभी थीटा 0 नहीं है, थीटा इज फाइनाइट। तो ये है फ्लक्स एट टाइम टी। ठीक है, तो इसका खाली डेरिवेटिव ले लो, डी फाई बाई डी टी, इधर भी डेरिवेटिव लेंगे एन बी ए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा होता है, और फिर अंदर के थीटा का डेरिवेटिव होगा डी थीटा बाई डी टी। माइनस साइन तुम इधर शिफ्ट कर दो, माइनस डी फाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई एम एफ इंड्यूस्ड, इट इज एन बी ए। डी थीटा बाई डी टी कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी विल बी ओमेगा ओनली, इंस्टेंटेनियस ओमेगा इंटू साइन थीटा, ये वाला। थीटा को हम लोग ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, ये बनता है। इसमें अब याद रखो एन बी ए ओमेगा, ये दिख रहा है, इसको हम लोग ई जीरो लिखेंगे, याद होगा ये हम लोग ने पहले डेराइव भी किया है। ठीक है, ये है फॉर्मूला फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल।
कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना वो ये है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके बाद प्लीज जो जो इंपॉर्टेंट चीजें याद करते जाओ। अगर मैं यहाँ पे ई प्लॉट करूं, यहाँ पे टी प्लॉट करूं, ठीक है, तो क्योंकि ये देखो साइन ओमेगा टी ना, तो साइन का ग्राफ आएगा ऐसा, ई ऐसे वेरी करेगा विद टाइम, ठीक है। इसमें ई जीरो क्या है, ई जीरो इज अ पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ये ई जीरो है, ठीक है। ये जो साइकिल है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड आती है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कमिंग पर सेकेंड। हाँ, इसमें मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। देखो, ये ग्राफ तो आपको याद है क्योंकि साइन ग्राफ ऐसे ही होता है। इसमें जो ओमेगा टी है ना, पूरा ये जो ओमेगा टी है, बेसिकली इट इज इक्वल टू थीटा। ये जो थीटा एंगल है ना, थीटा को हम लोग ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो जब थीटा जीरो होगा, थीटा सपोज जीरो है, थीटा को अब जीरो डालो तो ईएमएफ इंड्यूस भी जीरो होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इट इंडिकेट्स थीटा इक्वल्स टू जीरो। उसका थीटा जब पाई बाय 2 होगा, थीटा एंगल 90 बन गई है, मतलब कॉइल रोटेटेड बाय 90। तो इधर डालो साइन ऑफ 90, डालो साइन 90 कितना होगा 1, मतलब E इक्वल्स टू E0 होगा। ये थीटा 90 वाला केस है। सेम वे यहाँ पे होता है थीटा 180, यहाँ पर होगा थीटा 270, यहाँ पर होता है थीटा 360। 360 मतलब एक रोटेशन हो गया। तो जब इस कॉइल का एक रोटेशन कंप्लीट होता है, थीटा 360 हो गया। ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द कॉइल, यहाँ पर देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ईएमएफ का एक साइकिल फिनिश होता है जब यहाँ पर एक रोटेशन फिनिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वन रोटेशन फिनिश होता है, यहाँ पर ईएमएफ का एक साइकिल फिनिश होता है, ठीक है। लाइक दिस वी कैन सी, क्लियर? हाँ, गेटिंग? ये चीजें पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, yep. कीप दिस ऑल थिंग्स इन योर माइंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला E0 sin ओमेगा टी। लेकिन देखो, हमेशा ऐसा फॉर्मूला रहेगा जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी कभी आपको वो ऐसे देंगे E0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ये प्लस फाइव ना, इसको एपॉक कहते हैं, और एपॉक और इनिशियल फेज, एपॉक और इनिशियल फेज, ठीक है। अगर सपोज ये तुमको ये जो इनिशियल फेज है इसको एपॉक भी कहते हैं, इनिशियल फेज और एपॉक, अगर ये गिवन है किसी क्वेश्चन में, ये गिवन है, इसका क्या मतलब होता है थोड़ा मैं वो समझा देता हूं। सी, देखो, अज्यूम करेंगे कि जो ये ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना, आपको ऐसा गिवन है। देखो, देखो ये मतलब ये टी इक्वल टू जीरो यहाँ पर होता है, यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो है, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे ईएमएफ जीरो नहीं है, कुछ स्टार्टिंग में ही ईएमएफ है, ये वाला ईएमएफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी देयर इज सम ईएमएफ। ये सपोज ईएमएफ इतना है, एग्जांपल लेते हैं E0/2 है, कितना ईएमएफ है, ऑलरेडी हाफ ईएमएफ है मैक्सिमम का, E0/2 है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे ग्राफ सपोज गिवन है, ठीक है। तो इसको देख के मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि एट t इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो E इज इक्वल टू दिस मच, ये ना, ये ग्राफ से मिलता है। ये जो चीजें आप यहाँ पे डाल दो, पुट दिस वैल्यूज हियर। E कितना है, E इतना आपको दिया हुआ है, E को आप इतना डाल दो। T कितना डालेंगे, T जीरो डालेंगे, T जीरो डालो, 0 + 5 हो जाएगा।
देखो आपको ये आ रहा है साइन फाई इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, दिख रहा है? इफ साइन फाई इज इक्वल 1/2 मतलब फाई कितना हुआ 30 डिग्री ना, तो फाई एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये फाई तभी आता है जब ईएमएफ जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। इफ ईएमएफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम अपवर्ड समवेयर, तो ये फाई एंगल आती है मैथमेटिकली। ठीक है, तो फाई एंगल निकालने के लिए क्या करना चाहिए, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो जो ईएमएफ है ना वो आप पता लगाओ। ये तो वैल्यूज जो है ना आप ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप टी जीरो पुट करेंगे ना तो फाई एंगल आपको मिल जाएगा उसमें से। ठीक है, ये रहता है। अब देखो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, बेसिकली इट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो सपोज ये कॉइल है, थिंक ये कॉइल है विच इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। तो मैंने आपको बताया जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो इसमें ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनती है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, देखो ये जो दो है ना कॉइल के एंड पॉइंट्स हैं, सपोज ये पॉजिटिव एंड पॉइंट का काम करेगी और ये नेगेटिव एंड पॉइंट का। इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही है आपका E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब आपको मालूम है साइन नेगेटिव में भी जाता है। साइन अगर हम लोग लेंगे साइन ऑफ सपोज साइन 180 के ऊपर जब जाता है, व्हेन साइन बिकम मोर देन 180, साइन नेगेटिव भी जाता है। नेगेटिव साइन का मतलब होगा कि ईएमएफ भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव ईएमएफ मतलब ये एंड नेगेटिव का काम करेगा और ये एंड फिर पॉजिटिव का काम करेगा, रिवर्सल हो जाएगा। दिस इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब होगा क्या कि अगर आप इसको यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा। ये करंट भी अल्टरनेटिंग रहता है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इट गिव राइज टू अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे लिखा जाता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, प्लस फाइव भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे लिखा जाता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ से अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। पहले देखो इस कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनेगी। ईएमएफ जब लगाएंगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ईएमएफ लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट विल आल्सो बी अल्टरनेटिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड, दैट विल सी। पहले कुछ नोट करना तो कर लेना इसमें। ठीक है, कुछ नोट करना तो कर लो। सर ओमेगा टी प्लस फाइव कब आता है करंट में? देखो अगर ईएमएफ में रहेगा ना ओमेगा डी प्लस फाइव तो करंट में भी आएगा, अगर ईएमएफ में नहीं है तो करंट में भी नहीं रहेगा। पहले ईएमएफ में होना चाहिए वो। ओके सर। इसको देखो मैं और अगर सिंपल करके बोलूं तुमको ये, तो मैं एक सिंपल बात पूछता हूँ। एक बार स्टार्टिंग में जब टी इक्वल टू जीरो होता है, ये टी सपोज जीरो मान लेते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में टी जब जीरो है, ये फाइव भी जीरो है, ये फाइव जो लिखा था ओमेगा डी प्लस फाइव, फाइव भी जीरो है, टी भी जीरो है, फाइव भी जीरो है स्टार्टिंग में। तो ईएमएफ भी जीरो होगा इन द बिगिनिंग। जब ईएमएफ जीरो होगा तो फिर करंट भी जीरो होगा इन द बिगिनिंग। लेकिन लेकिन अगर फाइव एग्जिस्टिंग है तो फिर ईएमएफ भी स्टार्टिंग में एग्जिस्टिंग होगा, और ईएमएफ विल बी एग्जिस्टिंग इन द स्टार्टिंग, तो करंट भी एग्जिस्टिंग होगा स्टार्टिंग में, तो करंट की फॉर्म में भी फाइव आ जाएगा। अगर टी इक्वल टू जीरो पे कोई चीज एग्जिस्ट करती है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट करती है टी इक्वल टू जीरो पे, तो उसमें फाइव आ जाता है फिर। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला I0 साइन ओमेगा टी, बेसिकली यही रहता है। अब इस पे न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं मैं वो बता देता हूँ। देखो आपको न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं, लेट करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सब आपको करंट ऐसे दिया जाएगा, करंट इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 100 पाई टी
ऐसे सपोज करंट गिवन है, आपको पूछेंगे, फिर आपको ये पूछेंगे फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट टू रीच फ्रॉम 0 टू इट्स पीक वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया यहाँ पर, आप लोग चाहिए आप भी लिख लो ये क्वेश्चन। सपोज करंट इतना गिवन है 5 sin 100 pi t, find the time taken by the current to reach from 0 to the peak value। क्वेश्चन लिख लो सब। हाँ, ट्राई करना चाहोगे क्या? 2 मिनट सोचोगे कैसे करेंगे? टाइम निकालना है आपको, जिस टाइम में करंट है ना 0 से पीक तक पहुंचेगा। इफ एनीबडी वांट्स टू ट्राई दे कैन। इसको करने के 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। देखो आपको एक तरीके से करके दिखो। हम्म, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, विद इन 1 मिनट यू ट्राई टू डू इट। या नहीं आ रहा है? एनीबडी हैविंग आंसर? नहीं, आंसर नहीं निकल रहा है। ठीक है, एक काम करो स्टूडेंट, इसमें देखो, इसको आप कंपेयर करो तो सिर्फ साइन ओमेगा टी के जैसा है। इसमें साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी नहीं है, इसमें फाइव एंगल भी नहीं है, जस्ट साइन ओमेगा टी है। इतना तो आप समझ सकते हो कि ये ग्राफ ऐसा ही होगा इसका। फाइव एंगल भी नहीं है ना इसमें, तो ऐसा होगा ना ग्राफ। ध्यान से देखो, अब मुझे ये टाइम चाहिए, आई वॉन्ट दिस टाइम, राइट? ये देखो, ये जो टाइम है ना, इट्स अ टाइम इन विच करंट रीचेस फ्रॉम 0 टू पीक। अभिषेक मिश्रा जो आप आंसर दे रहे हो वो रॉन्ग है फिलहाल तो। अमन कुमार आपका आंसर करेक्ट है, अमन कुमार करेक्ट आंसर है। आंसर है 1/200 सेकेंड्स, 1 डिवाइडेड बाय 200 सेकेंड्स, मतलब 200th पार्ट ऑफ दी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का 200th पार्ट। देखो ये टी है, मैं समझा देता हूं उसको कैसे करना है। 2 तरीके हैं इसको करने के, लेट्स सी बोथ मेथड्स, आपको जो ठीक लगे वो करना। पहला एक मेथड देख लो। एक बात है, ये जो है ना, जहां पे ये इसको बोला जाता है टी को से 0 ले लो, यहाँ पे सपोज टी को 0 है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है ना, जब वो पीक पे पहुंचा तब सपोज टी इक्वल टू टी है। यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पे टी है, मतलब 0 से टी सेकेंड्स में वो यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन है I इक्वल टू 5 sin 100 पाई टी, ये इक्वेशन है। इसमें काम करो, t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है? t इक्वल टू 0 पे करंट भी 0 है ना, करंट को 0 डालो, t को भी 0 डालो। ये t को 0 डाला मैंने, करंट को भी 0 डाला, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, 0 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, मतलब ये करंट 0 है जब t 0 है। ठीक है, अब तुम
ये जो है t इक्वल टू टी निकालना है ना, इस टाइम पे करंट कितना है, इस टाइम पे करंट I0 है ना, एट t इक्वल टू टी I कितना है, I0 है। ये वैल्यूज डाल दो ऊपर वाली इक्वेशन में। I की जगह तुम I0 डालोगे, I0 कितना है 5 एम्पियर है ना शायद, I0 को 5 डालोगे, ऐसा आएगा 5 इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 100 पाई टी। टी की जगह टी पुट किया और आई की जगह 5 पुट किया, ठीक है, 5 कैंसिल, साइन 100 पाई टी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। साइन ऑफ 90 डिग्री 1 होता है ना, 100 पाई टी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मतलब पाई बाय 2 लेना है। पाई कैंसिल, देखो टी मिल गया 1/200। तो ये जो टाइम है ना, जिस टाइम पे करंट पीक पे पहुंचा है, आपने देखो करंट को यहाँ पे 5 पुट कर दिया ना, तो जो टाइम है जिस पे करंट पीक पहुंचे है वो टाइम में 1/200 सेकेंड्स, ये टाइम 1/200 सेकेंड मिल गया। इसको करने का दूसरा भी तरीका है, देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस। सी द सेकेंड मेथड। एक बात, ये जो फॉर्मूला है साइन ऑफ 100 पाई टी, इसको अगर मैं कंपेयर करूं इस फॉर्मूला से, साइन ऑफ ओमेगा टी, यूजुअली ओमेगा टी होता है याद है, कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल टू 100 पाई। ओमेगा 100 पाई है ना, ओमेगा को आप ऐसे लिखो 2 पाई बाय कैपिटल टी। ऑसिलेशन में आपने किया होगा सर्कुलर मोशन में, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखा जाता है, 100 पाई। पाई पाई कैंसिल, ये टी कितना मिला, 2/100 ना, 2/100 आएगा, 2/100। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं, लिखो या नहीं लिखो दोनों चलेगा, चलो 1/50 कर। ये टाइम पीरियड मिला है, जैसे ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखा है ना, ये टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। इट्स अ टाइम फॉर वन ऑसिलेशन या इट्स अ टाइम फॉर वन रोटेशन। आपको याद होगा ये एक टाइम फॉर वन रोटेशन है, एक रोटेशन मारने का टाइम है ये। आपको याद होगा जब एक रोटेशन होता है तो उसमें एक साइकिल आती है, मैंने बताया था, ड्यूरिंग वन रोटेशन वन साइकिल कम्स। ये देखो ये पूरा एक साइकिल है ना, इस पूरे साइकिल का टाइम जो है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन साइकिल इट्स टी, ये वो आपको मिला है टी 1/50। तो ये जो टाइम होगा, ये देखो ये टोटल टाइम अगर टी है कैपिटल टी, तो ये टाइम कितना होगा, t/2 होगा। तो फिर ये टाइम कितना होगा, ये वाला, ये t/4। t/4। तो t/4 टाइम में जो करंट है वो 0 से पीक तक पहुंचेगा ना, t/4 टाइम में, ठीक है, डिवाइड बाय 4 कर दो दोनों साइड से, आ जाएगा 1/200। दोनों में से जो मेथड आपको समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो, उसको अडॉप्ट करो, दोनों मेथड ठीक है। इज इट क्लियर, नोट कर लो। ओके कर लो, अपने हिसाब से कर लो, आता है ना अभी तो मेथड। मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। आरएमएस और एवरेज वैल्यू थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आरएमएस एंड एवरेज वैल्यूज। आरएमएस तो हमने करवाया है पहले, ज्यादा आरएमएस तो सुना है आपने पहले, फिर भी आरएमएस करंट कराया था। एवरेज भी होता है, नीट और जेई के लिए तो एवरेज भी आना चाहिए, हाँ, आरएमएस और एवरेज। सबसे पहले मैं आपको आरएमएस याद करा देता हूँ, लेट्स डिस्कस आरएमएस फर्स्ट। देखो सपोज एक रेजिस्टेंस है, इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है, एसी करंट। तो जो एसी करंट है ना, ये बार बार चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एसी करंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, एसी करंट तो ऐसे चेंज होता रहता है। ये देखो ये सब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब एसी करंट की वैल्यूज है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है वैल्यूज। तो एसी करंट चेंज होता है। तो आरएमएस करंट क्या होता है एक्चुअली, आरएमएस करंट ऑफ एसी
अल्टरनेटिंग करंट का एक आरएमएस वैल्यू होती है, यू कैन से आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट is actually that constant current, that DC current, that constant current which produces same amount of heat as produced by the AC. देखो AC करंट जो हीट जनरेट करता है ना, AC करंट ने जितनी हीट जनरेट की, हीट कब जनरेट होती है? जब वो रेजिस्टेंस में से पास होता है। एसी करंट ने जितनी भी हीट प्रोड्यूस की पर्टिकुलर टाइम में, उतना ही हीट अगर एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस कर रहा है, सेम हीट इज प्रोड्यूस बाय अ कांस्टेंट करंट, तो वो जो कांस्टेंट करंट की वैल्यू है उसी को बोलते हैं वो आरएमएस वैल्यू है एसी की, ठीक है? दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ये पहले बताया है टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन, मतलब ड्यूरिंग द बोर्ड लेक्चर्स ये बताया रहेगा, सेम है। हीटिंग इफेक्ट सेम होना चाहिए, जितना हीट एसी प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही हीट अगर डीसी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो डीसी करंट है ना, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है? थोड़ा इसको ध्यान में रखो इस चीज को, ठीक है? अब अगर ध्यान से रखो, अभी अगर ये टाइप का वेव फॉर्म है, दिस काइंड ऑफ अ वेव इज देयर, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल शेप। इस शेप को साइनोसॉइडल कहते हैं। अगर ऐसी शेप है ना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस प्रकार का है, इस टाइप का है, इसकी पीक वैल्यू I0 है। इसमें प्लीज याद करो, इसमें जो आरएमएस करंट होता है, इसका जो आरएमएस करंट है वो इतना होता है I0/√2, बताया गया है ये, कीप इट ऑलवेज इन माइंड। आरएमएस के लिए आरएमएस इतना होता है अगर ये साइनोसॉइडल शेप है, तो अगर शेप ऐसा नहीं रहेगा तो आरएमएस की वैल्यू भी चेंज होगी। फॉर दिस शेप दिस इज आरएमएस करंट। अब देखो ये ऐसा है 1/√2 टाइम्स I0, बराबर। वैल्यू ऑफ 1/√2 इज 0.707, ये भी बताई थी पहले एक बार। 1/√2 इतना होता है, तो आरएमएस करंट कितना है? आरएमएस करंट इज 0.7 टाइम्स I0, मतलब आरएमएस करंट इज 70%, अप्रॉक्स 70% ऑफ I0। ये जो पीक है ना, पीक का लगभग 70% ले लो, ये पीक का 70% लगभग इतना, ये आरएमएस होता है। आरएमएस करंट इज गिवन बाय ऑलमोस्ट 70% ऑफ I0, ठीक है? क्लियर? लेकिन मैं जैसे बोला, अगर ये शेप चेंज करेंगे ना तो आरएमएस की वैल्यू भी चेंज होती है, इट्स नॉट ऑलवेज फिक्स्ड। इफ यू चेंज द शेप, आरएमएस वैल्यू आल्सो चेंजेस, ठीक है? लेकिन आपको एग्जाम में टेंशन मतलब इस टाइप का ये शेप आएगा, दिस काइंड ऑफ अ शेप यू विल गेट, ये शेप आएगी, ठीक है? फिर भी लेकिन जेई मेंस अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है, जेई मेंस में आपको कोई दूसरा शेप दे सकते हैं वो, तो ऐसा कोई शेप दिया है, देखो सब अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो ऐसा चेंज हो रहा है, ऐसा। ये जो शेप है ना, दिख रहा है, इसको सॉ टूथ कहते हैं, सॉ टूथ शेप। ये देखो, ये सपोज पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू इज I0। इसमें अगर आपको पूछ लिया फाइंड आरएमएस, सीईटी में तो इतना नहीं पूछेंगे, सीईटी वालों की इतनी वो नहीं रहती है लायक कि इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे। जेई मेंस में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन इस टाइप का, नीट में भी आ सकता है, यू नेवर नो, लेकिन इसमें तो नहीं आएगा, सीईटी में तो नहीं आएगा ये। सॉ टूथ शेप है, इसका सपोज आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये सपोज 0 से यहां तक टी लेंगे, ये एक साइकिल है पूरी, क्योंकि उसके बाद तो रिपीटेशन हो रहा है ना, तो ये साइकिल हो गई, उसके बाद साइकिल रिपीट हो रही है। जिनको चाहिए कि सर ये थोड़ा बताओ कैसे करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। ये आपका देखो, ये अल्टीमेटली ग्राफ है ना आपका, ये शेप है ना ग्राफ की, 0 से टी तक ग्राफ कैसा है, ये है ना, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है? तो इसकी इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y इक्वल टू mx टाइप की होगी ना, विल बी y इक्वल टू mx, ठीक है? तो y की जगह करंट है, y की जगह करंट आएगा, m स्लोप है,
स्लोप अभी देखो आप खुद निकालना सीखो, स्लोप इतना है I0 बाय कैपिटल टी, ये स्लोप होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट होगा स्मॉल टी। इस लाइन की जो इक्वेशन है ना वो ये होगी, I इज इक्वल टू I0 बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। स्लोप इसका I0 बाय कैपिटल टी है, आप समझ सकते हो। व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इक्वेशन ये है I इज इक्वल टू I0 बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट विथ टाइम, करंट और टाइम के बीच का रिलेशन है ये। अब आपको ये निकालना है, आरएमएस करंट निकालना है ना, इसकी फॉर्मूला ऐसे होती है, रूट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो अंदर I स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन ओवर द फुल साइकिल 0 टू t। ये फॉर्मूला देखो, एक बार ये बताई थी बोर्ड लेक्चर्स में भी बताई थी ये फॉर्मूला, जाके चेक करना, मिल जाएगी वहां पे। रूट ऑफ I स्क्वायर एंड ऑल, ये सब इट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट आरएमएस करंट फॉर एनीथिंग। 0 से t तक फुल साइकिल है ना। I को क्या लिखेंगे? I को मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैंने I के लिए लिखा, पर यहाँ पे I स्क्वायर है क्योंकि इंटू डी टी। तो ये देखो I0 बाय कैपिटल टी जो है ना, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर जाएंगे और फिर रूट से भी ये बाहर जाएंगे, रूट से बाहर जाके ये ऐसा हो जाएगा, और नीचे डिवाइड बाय ऑलरेडी टी है, बिकम टी स्क्वायर। रूट के अंदर क्या बचेगा? 0 टू टी, ये बचेगा सिर्फ। ये एनीबॉडी कैन सॉल्व, इट विल बी टी क्यूब बाय 3। लिमिट्स डालो तो अल्टीमेटली लिमिट्स डालने के बाद ये आएगा, बराबर। ठीक है, तो टी क्यूब है ना, टी क्यूब है, इसको ब्रेक करो टी स्क्वायर करके, टी स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, इट विल बी टी रूट टी, बराबर। डिवाइड बाय, नीचे 3 है सिर्फ, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3, और बाहर क्या है? इट इज I0 बाय टी स्क्वायर। एक एक टी कट होगा, I0 और ये रूट ऑफ टी, और ये टी कैंसिल होगा, नीचे रूट टी आएगा। ऐसा कुछ आ रहा है? कुछ देखो मिस्टेक हुई है क्या? एक मिस्टेक मैंने की है जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, ये जो रूट के अंदर ही ये टी भी होता है, दिस टी इज आल्सो इनसाइड द रूट। ये टी बाहर नहीं होता है, अंदर ही होता है इसके साथ, ठीक है, अंदर ही होता है वो, बाहर नहीं होता है। तो जो टी मैंने बाहर लिया था ना, ये एक जो टी है वो रूट के अंदर ही था, ऐसा। टी स्क्वायर नहीं, वो टी रूट टी होगा, टी स्क्वायर है ही नहीं, वो टी रूट टी है। तो ये देखो टी टी कैंसिल, रूट टी भी कैंसिल, I0 बाय रूट 3 आएगा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस में टी नहीं आना चाहिए, इट शुड बी विदाउट टी ओनली। I0 बाय रूट 3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में आ सकते हैं, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि जेई वाले स्टूडेंट्स का मैथ्स स्ट्रांग होता है। ये जिनका मैथ्स स्ट्रांग है डेफिनेटली उनको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे हुआ ये सब। तो याद रखो, अगर सॉ टूथ शेप का दिया हुआ है तो उसका आरएमएस वैल्यू इतना रहेगा, I0 बाय रूट 3। ठीक है, इट इज I0 डिवाइड बाय रूट 3। Yeah, everybody clear? Yeah. आज इतना ही कर पाएंगे, आरएमएस तक समझ गया कैसे निकालना होता है। बाकी एवरेज करंट कल बताता हूँ मैं, कल ये चैप्टर काफी सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे कल के लेक्चर में। कुछ और डाउट्स आप निकालो, पहला वाला पेज देखना है। हाँ हाँ सर, यही 1 मिनट। हाँ ठीक।
clear with student this one? ठीक है, आरएमएस तक आज थोड़ा डिस्कस किया, बेसिक्स चल रहा है अभी एसी सर्किट्स का। कल के लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, मेरी एक सजेशन रहेगी, प्लीज ईएमआई के एमसीक्यू करते जाओ, जो भी डाउट्स है निकालो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। Okay, sir. Thank you. Okay, we'll meet in the next lecture then. Okay.